ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी मुनि महाराज की। परम पूज्य विनम्र सागर जी, निस्वार्थ सागर जी, निर्मद सागर जी, निसर्ग सागर जी महाराज की। जब तक भेद विज्ञान नहीं होगा तब तक मुक्ति असंभव है। जब तक भेद विज्ञान है तब तक मुक्ति असंभव है। महाराज जी, दो बातें एकदम अपोजिट, ऐसा कैसे? रास्ता एक ही है। जिन्हें बात समझ में आ गई उनके चेहरों पर मुस्कान मैं यहां से देख रहा हूं। जिन्हें समझ में नहीं आई उन्हें इस पूरे वक्तव्य में आ जाए, नहीं भी आए तो मुस्कान आनंद की गारंटी है। अंत तक तो आपके चेहरों पर मुस्कान आ ही जाएगी। नहीं आएगी तो अंत में मिठाई में तो मुस्कान आ ही जाएगी। घबराना नहीं, मुस्कान आने की गारंटी है। अब महाराज, आपने कहा जब तक भेद विज्ञान नहीं होगा तब तक मुक्ति असंभव, और भेद विज्ञान जब तक है तब तक मुक्ति असंभव है। तो भेद विज्ञान शब्द में श्लेष है। पहली पंक्ति, जब तक भेद विज्ञान नहीं होगा तब तक मुक्ति असंभव है, इसको पहले हम समझते हैं। कोई भी जीव जिसको मुक्त होना है, भगवान बनना है, शुरुआत उसकी होगी कि जीव जुदा पुद्गल जुदा, ऐसा बोलते हैं ना। आत्मा जीव द्रव्य है, अलग द्रव्य है, और शरीर अलग द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है। दोनों का एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का अत्यंताभाव है। जिस व्यक्ति को ये बोध नहीं है कि मेरी शरीर मेरा अलग है और मेरी आत्मा अलग है, ये जो भेद उसको पता नहीं होगा जब तक, तब तक वो मोक्ष की प्रक्रिया के लिए शुरुआत ही नहीं करेगा, सोचेगा ही नहीं। तो जब तक भेद विज्ञान नहीं होगा तब तक उसकी मोक्ष की यात्रा का पहला कदम रखा ही नहीं जाएगा, स्टार्ट ही नहीं होगा। पहले उसके मन में, जैसे आपको कोई काम करना है तो पहले प्लानिंग होगी, प्लानिंग के पहले आपको उस चीज का बोध होगा, ज्ञान होगा तभी। तो भेद विज्ञान यदि नहीं है तो ये बिल्कुल सामान्य कहते हैं शुरुआती बच्चों वाला। बाकी भेद विज्ञान की परिभाषा 10-20 पेजों में भी नहीं लिखी जा सकती, दूसरे तरीके से, वो विद्वानों की भाषा है। अब महाराज, ये तो समझ में आ गया कि भेद विज्ञान होगा, मुझे ज्ञात हो जाएगा कि मैं जो शरीर में हूँ, मैं आत्म तत्व अलग हूँ, मुझे अपने आप को शुद्ध करना है, सिद्धत्व को पाना है, इस शरीर से मुझे हटना है, दूर करना है। ये तो हो गई एक बात। पर महाराज जी, आप कह रहे हैं ये तो सब जानते हैं कि भेद विज्ञान नहीं होगा तब तक मुक्ति नहीं होगी, लेकिन भेद विज्ञान है जब तक, तब तक मुक्ति नहीं होगी, ये थोड़ा कठिन है। ये बात समझ में नहीं आ रही। ये कथन मेरा नहीं, पूज्य गुरुदेव का है। क्या है? जैसे कोई जीव सम्यक दृष्टि जीव है, उसने भेद विज्ञान के बल से जान लिया और सम्यक को प्राप्त करके दिगंबर को प्राप्त किया, आगे बढ़ता जा रहा है। अब वो स्थिति जहां पर उसको अभेद रत्नत्रय जिसको बोलते हैं, अभी तो ये भेद रत्नत्रय है, व्यवहार रत्नत्रय जिसको बोलते हैं, वहां आप उसको अभेद रत्नत्रय कहो, निर्विकल्प समाधि कहो, शुद्धोपयोग कहो। तो जो शुद्धोपयोग में लीनता है वहां पर 6 ढाला में आप लोग बोलते होंगे, सुना होगा, दृग ज्ञान व्रत ये 3 धा एक ही रसा। जो थोड़े से भी सौदाशील होंगे वो इस बात को समझ रहे होंगे। वहां अगर अभेद है, वहां आपके अंदर यदि आप मतलब एक प्रकार से गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान के मझार भेद न कहा,
तीनों अभिन्न अभिन्न शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा, प्रगति जहां दृग ज्ञान वृद्धि, ये तीन धा एक ही दशा, वहां गुण गुणी में भेद नहीं है। फिर वहां ज्ञान ज्ञाता गे तीनों, फिर वहां ध्यान ध्याता थे, कोई भी वहां यदि ज्ञान सम्यक चालते, ये जो भेद रत्नत्रय यहाँ है, वहां तीन धा एक ही लसा, तब तक आपको वहां शुक्ल ध्यान की भूमिका बनेगी नहीं, और शुक्ल ध्यान की भूमिका बने केवल की उत्पत्ति हो नहीं सकती। इसलिए कहा कि भेद विज्ञान नहीं है तो मुक्ति नहीं होगी, और भेद विज्ञान है तो मुक्ति नहीं होगी। भेद विज्ञान में श्लेष है। ये हम आपके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए कहा। हम अपना विषय रखना दूसरा चाहते हैं, रखना तो चाहते थे कुछ और, लेकिन सुबह सुबह की बात है, जंगल जा रहे थे तो एक व्यक्ति ने पूछा, महाराज जी कल बड़े महाराज जी ने प्रवचन दिया था, उसमें उन्होंने कहा था आउटपुट, तो महाराज जी दुनिया की जो हम काम करते हैं, हम जानते हैं कि इसका हमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, इसमें तो हम वो भगवान की पूजन करने का आउटपुट क्या। तो रखना चाहते थे विषय कोई और, लेकिन मैंने सोचा इनके को विषय को रखते हैं, अपने विषय को लपेट कर वो हम आपके सामने रखते हैं। शुरुआत यहां से करते हैं। बात थोड़ी गंभीर है, सोचनी है, चिंतनीय है। चूंकि ये सतना विद्वानों की नगरी है, इसलिए उस बात को मैंने सोचा लपेट कर रख दो तो काम बन जाएगा, उसकी बात भी और हमारी बात भी। कुंडलपुर की बात है, हम लोग चातुर्मास कर रहे थे। अकोला का एक, अकोला समझते ना, एक सिटी है, वहां के एक दंपति, मुश्किल से 35 वर्ष उम्र होगी, नया युगल था, पति पत्नी, और पूरे परिवार के साथ आए। महाराज जी हम लोग बड़े बाबा के यहाँ पहली बार आए हैं, हमने बड़े बाबा के दर्शन पहली बार किए, हृदय गदगद हो गया, उनके शब्द थे। और हमने वहां पूजन किया, अभिषेक किया, विधान भी किया, और 1.5-2 घंटे तक बड़े बाबा के सामने बैठे रहे और बहुत आनंद आया। महाराज जी 2 घंटे बैठे रहे। प्रश्न है, क्या प्रश्न है महाराज जी, जो इससे हमें पुण्य संचय हुआ, वो पुण्य संचय तो संसार में रुलाएगा, वो तो हमारे संसार का कारण है, संसार को बढ़ाएगा। महाराज जी ये बात हमें थोड़ी समझ में नहीं आती। मैंने सुनते ही मेरा दिमाग खराब हो गया, भैया ये तुमने कहाँ पढ़ा? महाराज जी हम लोगों के पास समय वैसा रहता नहीं, ऑनलाइन स्वाध्याय करते हैं। क्या कहा? ऑनलाइन स्वाध्याय करते हैं। तो महाराज जी उन्होंने हमें ऐसा बताया कि जो भगवान की मुनियों को आहार दान देने से पुण्य संचय होता है, अथवा जितने भी धार्मिक क्रियाएं हैं इनसे जो पुण्य संचय होता है, वो हमारे संसार को बढ़ाने का कारण है। मैंने कहा ये कौन पढ़ाता है? उन्होंने नाम बताया, वो मैं बताना नहीं चाहता। मैंने सोचा आजकल युग इंटरनेट का है, हमारे बहुत सारे यहाँ पर जो श्रावक है, श्रोता हैं, हो सकता है और यदि उनके दिमाग में ये बात बैठ गई तो अनर्थ हो जाएगा। तो हमने सोचा वो जिन्होंने पूछा सुबह कि जो आउटपुट है भगवान के दर्शन करने का वो क्या है, वो और ये मिला के हम आपके सामने रखते हैं। तुरंत मैंने स्वाध्याय बंद किया और उसको बैठाया और उसको समझाया। वो बुद्धिजीवी थे, 5 मिनट उनको बात समझ में आ गई। मैं आपको भी सामने भी रखता। प्रश्न क्या है? भगवान की पूजन करने से जो पुण्य संचय होता है उससे हमारा संसार बढ़ता है। अब अथवा दूसरे शब्दों में कहें तो उन्होंने ये कहा कि महाराज जी पाप पुण्य दोनों पेड़ी हैं, पुण्य भी तो पेड़ी है। अथवा और तीसरे शब्दों में कहा तो उनका ये कहना था कि पुण्य तो है, ऐसा उनके दिमाग में सेट हो गया। मतलब वो भगवान की 2 घंटे पूजन करके आ रहा, उसके दिमाग में ये बात चल रही है कि महाराज जी ये जो पुण्य संचय होगा इसका क्या होगा, ये तो हमारे संसार को बढ़ाएगा। ये व्यक्ति को अगर कोई प्रश्न पूछे, महाराज जी मैं दिन भर क्लब में था, डांस किया, मदिरा पान किया, सिनेमा गया, फिल्म देखी, आदि आदि, उससे जो पाप संचय होगा उससे हमारा संसार बढ़ेगा, तो जायज है प्रश्न, हम उसका समाधान देंगे। लेकिन वो ये कह रहा है कि भगवान की पूजा करने से जो पुण्य संचय हुआ उससे जो हमारा संसार बढ़ेगा, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। हमने कहा सुनो, हम आपको थोड़ा सा विस्तार से वो बात आपके सामने रखते हैं, यदि किसी के दिमाग में ये फिजूल हो तो निकाल देना,
एक मिथ्या दृष्टि अभव्य जीव है। हम एक एक स्टेप बढ़ के देखते हैं कि आखिर पुण्य हे कहां कहां है। एक अभव्य मिथ्या दृष्टि जिसको कभी भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होनी है, वो जीव संसार में है, उसके लिए तो पुण्य परम उपादेय है। क्यों? क्योंकि यदि मान लो कोई लंगड़ा लूला है, वो मिथ्या दृष्टि है, खाने पीने को नहीं है, अब जब उसको संसार में ही रहना है तो स्वाभाविक है कि वो राजा महाराजा बन के रहे, अच्छे से रहे, क्योंकि उसको तो संसार में रहना है, संसार के बाहर तो उसको जाना नहीं, क्योंकि उसको मुक्त तो होना नहीं। तो एक अभव्य मिथ्या दृष्टि जीव के लिए तो पुण्य परम उपादेय है। पुण्य मतलब पुण्य से आपको वैभव दिलाएगा और पाप से वो आपको कष्टों में रहेगा। तो कौन संसार में कष्ट में रहना चाहेगा? ये तो हो गई एक अभव्य मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा। अब एक स्टेप और आगे, अभव्य मिथ्या दृष्टि के लिए तो पुण्य परम उपादेय है। अब एक स्टेप और आगे, जो भव्य है मिथ्या दृष्टि है, चूंकि उसको संसार में नहीं रहना, तो संसार में नहीं रहना, मुक्त होना है, तो मुक्त होने के लिए तो पहली बात है कि सम्यक दर्शन उसको पाना होगा। अब कोई चीज सम्यक दर्शन को पाना चाहता है तो सबसे पहले उसको पुण्य चाहिए, क्योंकि सम्यक दर्शन को पाने के लिए जितनी भी चीजें गाथा में लिखी हैं सारी की सारी पुण्यात्मक है। संगीपना होना, उसके पास मन होना, मनुष्य सकता है, लेकिन अथवा पर्याप्तक होना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन बाद में आपको अभी समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। शुरुआत थोड़ी कठिन लग सकती है नए लोगों के लिए, जो स्वाध्यायी है उन्हें कठिन नहीं लगेगा। तो किसी मिथ्या दृष्टि को सम्यक प्राप्त करना है तो बिना पुण्य के वो सम्यक को भी प्राप्त नहीं कर सकता। ये आप गाथा चाहे तो लब्धिसार की पहली गाथा में देख सकते हैं पंडित जी। फिर अब एक कदम और आगे, किसी व्यक्ति ने सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया, वो चौथे गुण स्थान में है, सम्यक दृष्टि जीव है। जैसे आप सभी व्यवहार से हम आपको सबको सम्यक दृष्टि आपकी क्रियाओं से कह सकते हैं। अब आप जो पुण्य संचय कर रहे हैं इसको वहां पर हे बताया जा रहा है, कहां? ऑनलाइन क्लास में। आचार्य भाव संग्रह ग्रंथ के एक है, उसमें आचार्य देवसेन महाराज हुए। आचार्य देवसेन महाराज हुए जो 10वीं शताब्दी में हुए। उन्होंने एक तत्व सार नाम का ग्रंथ लिखा। उन्हीं आचार्य महाराज ने एक आराधना सार नाम का ग्रंथ लिखा। उन्हीं आचार्य महाराज ने एक दर्शन सार नाम का ग्रंथ लिखा, जिसमें कुंद भगवान को विदेह क्षेत्र गमन की गाथा उसमें है। उन्हीं आचार्य ने एक लघु नय चक्र नाम का ग्रंथ लिखा। उन्हीं आचार्य ने भाव संग्रह नाम का ग्रंथ लिखा, जिसकी मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूँ। यद्यपि भाव संग्रह ग्रंथ दो हैं, एक वामदेव पंडित वामदेव का है, वो 13वीं शताब्दी में हुई, लेकिन जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो 10वीं शताब्दी में हुए आचार्य देवसेन। उनकी मैं आलाप पद्धति की कल कोई चर्चा कर रहा था, ये आलाप पद्धति ग्रंथ भी उन्हीं देवसेन महाराज का है। उसमें उन्होंने लिखा, क्या लिखा? सुनने योग्य है। और कोई अगर आपसे ये कहे कि सम्यक दृष्टि का पुण्य हे है तो उसको ये गाथा तुरंत सुना देना। आचार्य महाराज ने कहा, सम्मा इच्छि पुण्यम न होई संसार कारणम नीमा, मोक्षस हेयम होई यदि निदानम न पड़े। इसका मतलब है कोई सम्यक दृष्टि जीव, उसका पुण्य नियम से मुक्ति का कारण है परंपरा से। आप सब जो पुण्य संचय कर रहे हैं, चाहे वो मंदिर निर्माण करके करें, चाहे तीर्थ यात्रा करके करें, चाहे भगवान की अभिषेक पूजन करके करें, चाहे मुनियों को आहार दान देकर करें, चाहे व्रत उपवास शील आदि से करें, जो भी आप पुण्य संचय कर रहे हैं सम्यक दृष्टियों, देवसेन महाराज ने 10वीं शताब्दी में कह दिया, नियम से परंपरा से आप सबको मुक्ति दिलाएगा, ये फैक्ट है, घबराना नहीं। पुण्य कभी हे नहीं है, हे है, लेकिन कब है वो मैं भी पुण्य को हे मानता हूं, लेकिन कब? कोई कंडीशन है, अभी बता रहा हूं आगे। क्या कहा? सम्यक दृष्टि का पुण्य नियम से परंपरा से मुक्ति का कारण है। कभी भी पुण्यात्मक क्रियाओं को छोड़ना नहीं। कोई ऐसी ऑनलाइन क्लास पढ़ता हो तो उसको ये गाथा सुना देना। फिर दूसरा कहा, दूसरी गाथा उसी में कही, तमहा सम्मा इच्छि पुण्यम मोक्षस हेयम होई ई नाउन गेहतो पुण्यम चाउरंग जनते ने। इसका मतलब है ऐसा जानकर हे सम्यक दृष्टियों, आपका पुण्य मोक्ष का कारण है, इसलिए जैसे चाहे वैसे यंत्र पूर्वक पुण्य का संचय करो। ये गाथा है। अब महाराज पुण्य का संचय कैसे होता है? किसी का प्रश्न हो सकता है, महाराज पुण्य का संचय कैसे होता है? तो उन्होंने पूरे ब्रह्मांड में हजारों प्रकार से पुण्य का संचय होता है।
क्या कहा? पूरे ब्रह्मांड में हजारों ऐसे शुभात्मक कार्य हैं, पुण्यात्मक कार्य हैं जिनसे पुण्य का संचय होता है, लेकिन जो टॉप मोस्ट है, सर्वाधिक पुण्य का संचय यदि होता है तो जिनेंद्र भगवान की अभिषेक पूजन विधान करने से। ये मैं नहीं कह रहा, आदि पुराण में गाथा लिखी है, वो मैं कह रहा हूं। महाराज जी गाथा क्या है वो सुना देता हूं। उन्होंने कहा पुण्यम जिनेंद्र परिपूजम साध्य माध्यम साध्यम आद्यम, जो आद्यम पुण्य है, प्रथम पुण्य, पूरे ब्रह्मांड में सर्वाधिक पुण्य संचय जो होता है वो भगवान की पूजन करने से होता है। और वहां कहा जा रहा है कि भगवान की पूजन करने से पुण्य संचय होगा, वो हे है। मुझे समझ में नहीं आता ये हो क्या रहा है। फिर दूसरे चरण में कहा पुण्यम सुपात्र गतदान समुद्ध मन्य, सुपात्र के हाथ में दिया गया दान ये दूसरे क्रम में सर्वाधिक पुण्य संचय का कारण है। फिर तीसरा कहा पुण्यम पितान चरणात् उपवास योगात् पुण्यार्थी नाम विधि चतुष्टम अर्जनीयम, पुण्यार्थियों को इन 4 प्रकार का पुण्य तो जैसे बने वैसे यत्न पूर्वक अर्जन करना ही चाहिए। कौन 4? पहले नंबर पर भगवान का पूजन अभिषेक विधान जो भी आप करें, दूसरे नंबर पर एक सुपात्र के हाथ में दिया गया दान, तीसरे नंबर पर व्रतानुचरणात् व्रतों का आचरण, देश व्रत अथवा महाव्रत, और चौथे नंबर पर उपवास। किस अपेक्षा से? आत्मा का कल्याण हो, किसी लौकिक चाह की अपेक्षा से नहीं। ये एक क्वेश्चन आपके दिमाग में उठना चाहिए, जरूर उठना चाहिए। महाराज जी आप लोगों ने देखा होगा अष्टानी का पर्व आते हैं, अष्टानी का पर्व में 3 बार अष्टानी का पर्व आते हैं वर्ष में, 8-8 दिन के होते हैं। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न उठना चाहिए, जो ने पूछा ना आउटपुट क्या है, उसका जवाब दे रहा हूं, दोनों बातें एक साथ चल रही हैं। महाराज जी भगवान की पूजन करने से जो पुण्य संचय होता है, सौधर्म इंद्र तीनों अष्टानिकाओं में पूरे परिवार के साथ वहां जाता है नंदीश्वर में। मैं पूछना चाहता हूं, आप लोग सौधर्म बनना चाहते हैं और सौधर्म मनुष्य बनना चाहता है। आप पुण्य कमा के सौधर्म बनना चाहते हैं और सौधर्म में पुण्य संचय कर रहा है मनुष्य बनने के लिए। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में उठना चाहिए, क्यों? दूसरा ये उठना चाहिए, हम लोग तो पूजन कर रहे हैं, पुण्य संचय होगा, सौधर्म बन जाए, पर सौधर्म पूजन भगवान की क्यों कर रहा है? ये प्रश्न उठना चाहिए। भगवान की पूजन सौधर्म 8-8 दिन तक प्रति वर्ष, एक वर्ष में 3 बार पूरे परिवार के साथ। महाराज जी वहां साक्षात भगवान है, कोई साक्षात भगवान नहीं, वहां नंदीश्वर में अकृत्रिम चैत्यालय हैं। अंतर केवल इतना है, आप यहाँ पाषाण की प्रतिमाएं हैं और वहां पर मोती माणिक हीरा मणियों की स्फटिक आदि की विशाल महंगे महंगे डायमंड जिसको बोलते हैं उनकी प्रतिमाएं हैं। तो है तो प्रतिमा, फिर वो पागल है क्या? हम तो इसलिए पूजन कर रहे हैं कि हमें पुण्य संचय हो, वैभव मिले। वो क्यों कर रहा है? इससे ये सिद्ध होता है कि भगवान की पूजन करने से कोई विशेष पुण्य अवश्य मिलता है, वो पुण्य मुक्ति दिलाएगा। अब उसको कैसे पता? तुम्हारे पास अवधि ज्ञान नहीं है, लेकिन सौधर्मेंद्र के पास अवधि ज्ञान है। उसने अवधि ज्ञान से जाना, जो मुझे ये सौधर्मेंद्रपना मिला है वो मुझे भगवान की साक्षात पूजन करने से जो पुण्य संचय हुआ उससे मिला है, और यदि मैं अब करूंगा तो ये मुझे मुक्ति दिलाएगा। एक भावावतारी होता है, वो ध्यान रखना, ये सोचना चाहिए। मैं पूजन करने नहीं जाता, होता क्या है, तुम आप नहीं जाओ, लेकिन बुद्धि लगाओ। वो क्यों जाता है? समझ में अपने आप आ जाएगा कि कोई ना कोई इसमें राज जरूर है। जिसे समझ में आ गया वो करो, जिसे नहीं समझ में आया तो उसने क्या समझा वो समझ के करने लगो। पागलों की भांति भिखारी बन के नहीं, पुजारी बन के भगवान की पूजन करो। इतना मिलेगा कि गोदाम कम पड़ जाएंगे। महाराज जी कैसा मिलता है? ये जो सांसारिक सुख है ना, ये तो भूसा है, भूसा। खेत में गेहूं बोए किसान ने, गेहूं बोने पर भूसा तो ये सांसारिक सुख फ्री में मिलेगा। कोई भी समझदार किसान कभी भी भूसे के लिए गेहूं को नहीं बोता। यदि वो बो रहा है तो मूर्ख के बाबा है, पागल है। वो तो उत्तम बीज बोएगा ताकि उत्तम से उत्तम उसको फल मिले, 1 बोरे का 100 बोरे मिले तो मुक्ति मिलेगी। ये तो हो गया आपके पुण्य का उत्कृष्ट फल जो आपकी चाह है। और सांसारिक विभूति इसकी तो कहना ही क्या, ये तो इतना मिलेगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आपके मन में ये क्वेश्चन उठना चाहिए। फिर अब चौथे गुण स्थान वाला कोई जीव है
उसका ये पुण्य ऐसा संचय होगा। महाराज जी उसके बाद तो पुण्य हे होगा। आप लोग तो ऊपर के गुण स्थान वाले हैं, उनके पास तो पुण्य की कोई जरूरत नहीं है। पहले गुण स्थान से लेकर 14वें गुण स्थान तक आप कर्म कांड पढ़े हो, देख लेना, एक भी पुण्य प्रकृति का क्षय पुरुषार्थ पूर्वक किया नहीं जाता। किसी भी पुण्य प्रकृति का मैं चाहूं कि पुण्य को नाश कर दूं तो होता नहीं। 10वें गुण स्थान के अंतिम समय में जो साता का तीव्र अनुवाद बंद होता है, कहीं भी नहीं होता वो। 10वां गुण स्थान कहाँ है? अभी तो है ही नहीं। तो महाराज जी और सुनो, 11वें 12वें 13वें गुण स्थान में जो पूर्वबद्ध साता, पंडित जी साहब, जो पूर्वबद्ध साता का अनुभाग है उसमें अप्रत्याशित रूप से वृद्धि होती है। किसके कारण? ये हम चाहे भी पुण्य को रोक नहीं सकता। बिना पुण्य के मुक्ति हो नहीं सकती, ध्यान रखना। कैसे? जैसे ही व्यक्ति ने दीक्षा ली, हमने गुण स्थान चढ़ते गए, अशुभ जो प्रकृतियां हैं वो तो धीरे धीरे बंद निश्चित होती गई, और जो पुण्य प्रकृतियां हैं उनमें अनुभाग में वृद्धि होती जाती है, बढ़ता ही जाता है, नाश हम कर नहीं सकते। तो महाराज जी फिर कहा तो है कि पुण्य हे है, कहाँ है वो भी बताता हूं। उदाहरण समझ लो। पहले आपको यहाँ से दिल्ली जाना है ना? आप यहाँ से ट्रेन में बैठे, ट्रेन माना कि पुण्य है। जब तक आप ट्रेन में नहीं बैठेंगे तब तक आप दिल्ली नहीं पहुंच पाएंगे। आप बैठ गए ट्रेन में, अब जब आप आगरा आ गया, उतर जाओ, अब हमें पुण्य की जरूरत नहीं, दिल्ली नहीं पहुंच पाओगे। ग्वालियर आ गया, बीच में उतर जाओ, नहीं पहुंच पाओगे। पलवल आ गया, उतर जाओ, नहीं पहुंच पाओगे। मथुरा आ गया और आगे, यहाँ तक कि आपको पुरानी दिल्ली में जाना है और नई दिल्ली भी आगे वहां उतर जाओगे तो भी आपको दूसरी रास्ता पकड़नी पड़ेगी। तो क्या करें? जिस स्टेशन पे हमें जाना वहां पहुंच जाओ, वहां तो अपने आप उतार दिया जाएगा, आपको उतरने की जरूरत नहीं है, उतरना पड़ेगा। अब हम वहां पुण्य है, हम पुण्य को नहीं छोड़ेंगे। पुण्य अगर हमारे लिए उपाधि है, वहां पुण्य उपाधि है तो ट्रेन में बैठे रहोगे, हरियाणा पहुंच जाओगे। वहां पुण्य की जरूरत नहीं, तो क्या होगा महाराज जी? आपको वहां उसको हटाना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ता। और दूसरा उदाहरण, जैसे मान लो हाथ में कीचड़ लगा है, कीचड़ तो हो गया पाप, और पानी ये हो गया पुण्य। तो कीचड़ को धो लो आप किससे? पानी से। पुण्य से आपने पाप को धो लिया। तो महाराज जी पानी को कैसे धो? उसको धोने की जरूरत नहीं है, 2 मिनट बैठे रहो, अपने आप सूख जाएगा। ये पुण्य का हाल होगा कहाँ? 14वें गुण स्थान के उपांत समय में देख लेना। 72 प्रकृतियां, उसमें कई पुण्य प्रकृतियां हैं, वो सब धीरे धीरे चली गई। आपको पुण्य को नाश करने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना, लेकिन बिना पुण्य के मुक्त नहीं हो सकते। हम अपनी बात बताते हैं, हम 6ठे 7वें गुण स्थान में घूम रहे, हम चाहते हैं केवल प्राप्त हो जाए, लेकिन पुण्य नहीं है। क्यों? पुण्य होता तो 4थे काल में होता, पुण्य होता तो हमारे पास वज्र वृषभ नारा सहनन होता। पुण्य नहीं है, तो पुण्य की कमी के कारण हम मुक्त नहीं हो पा रहे। अगर पुण्य होता तो यहाँ जो पहाड़ी है वहां जाते, बढ़िया ध्यान लगाते, प्रयास करते, 2 4 8 15 की माई की जरूरत नहीं पड़ती, बढ़िया ध्यान लगाते, प्रयास करते, कहाँ कमी रह गई आज, केवल ज्ञान नहीं हुआ, वो पता लगाते, ये कमी है, उसको ठीक किया। जैसे कोई गाड़ी स्टार्ट करते ना, तो 10-20 कारणों से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, आपने स्टार्ट की, पता लगा अरे यार यहाँ गड़बड़ी, एक नट कस दिया, फिर स्टार्ट की, फिर भी नहीं हो रही, तो क्या बात है? तो दूसरी गलती खोजी, वहां ये दूसरी गलती है, उसको ठीक कर दिया, तीसरी खोजी, ऐसी 10-20 गलतियां रोज ऐसे करते, ध्यान लगाते, अरे यार केवल ज्ञान नहीं हो रहा, कहाँ कमी है? धीरे धीरे एक नट बोल्ट कस के एक दिन ऐसा आता, पता लग जाता कि अब कोई कमी नहीं, केवल ज्ञान हो जाता, झंझट खत्म। लेकिन पुण्य नहीं है, बिना पुण्य के मुक्ति नहीं मिलेगी। और आज कहा राजा है कि पुण्य है। बहुत दुख होता है सुन के, आप लोगों को नहीं होता? और सरलता से बता देता हूं, मुनिराज हैं, हमें आहार लेने जाना है, पुण्य नहीं होगा तो कोई खड़ा ही नहीं होगा पड़ा, हो भी गया पहले गिलास में कराया जाएगा। भोजन के लिए भी पुण्य चाहिए। फिर विहार करना है, हाथ पैर टूट गए, कैसे विहार करोगे? नहीं कर सकते। तो आपने रत्नत्रय को धारण भी कर लिया, रत्नत्रय धारण करने के बाद रत्नत्रय का निर्वाण करने के लिए, मोक्ष की साधना करने के लिए, मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए पुण्य चाहिए। बिना पुण्य के आप मोक्ष मार्ग पर भी चल नहीं सकते। इसलिए पागलों की भांति पुण्य संचय करने में जुट जाओ, मुक्ति तो आपको मिल ही जाएगी। परंपरा से ध्यान रखो, घबराना नहीं। ये महाराज जी ये लोग कैसे कह देते हैं कि पुण्य है? एक नए चक्को है,
माइल धवल जी का, प्राकृत भाषा में है, उसी पर ये आला पद्धति और जो लघुनय चक्र है वो उसी पर लिखा गया है। उसी का प्राकृत रूपांतरण है लघुनय चक्र और उसी का संस्कृत रूपांतरण है आला पद्धति। दोनों काम देवशरण महाराज के हैं। जो नए चक्कू है वो माइल धवल जी का है, आचार्य माइल धवल जी हुए उनका। उन्होंने जे नय दिक्षी भीणा तेसिम न होय बत्थु उपलब्धि बत्थु स्वभाव भीणा सम्मायची कहाँ होती, ये गाथा लिखी। मतलब नयों का ज्ञान नहीं है, कब किस बात को कहाँ कहना। सामान्य श्रावकों से कह दोगे कि पुण्य संचय करोगे तो वो है तो बेचारे पाप में लग जाएंगे, कबाड़ा हो जाएगा। पुण्य है मैं भी मानता हूं, मैं पुण्य संचय करने के लिए दीक्षा नहीं ली, पाप को नाश करने के लिए ये पुण्य तो अपने आप संचय नष्ट हो ही जाएगा। उन्होंने क्या कहा, जे नए दृष्टि भीना, जिन्हें जो नए दृष्टि से भीन है, तेसिम न होय बत्थु उपलब्धि, उन्हें वस्तु स्वभाव की उपलब्धि हो नहीं सकती। और बत्थु स्वभाव भीना सम्मायची कहाँ होती, वो भले अपने आप को समृद्धि कहें। जो व्यक्ति ऐसा कथन कर रहा है उसके सम्यक पर प्रश्न चिन्ह है। ये मैं नहीं कह रहा, गुरुदेव कह रहे हैं, आचार्य विद्यासागर जी, ध्यान रखना। और समंत स्वामी हुए, युक्तानुशासन नाम का ग्रंथ है, युक्त अनुशासन, युक्ति अनुशासन, उसको संदिग्ध कर दो तो युक्त अनुशासन ये बनेगा। गजब की बात कही, सुनने योग्य है, पंडितों के विद्वानों के योग्य बात है, मजेदार। आप सबको आती होगी, मैं तो अभी बहुत छोटा हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास जो कुछ भी दौलत है वो केवल मात्र गुरुदेव की बदौलत है। उसमें उन्होंने लिखा, काला कलिर्वा कलशाश योगा श्रोतु प्रवक्तु वचना न योगा तो छासनयिका प्रत्य लक्ष्मी प्रवृत्त सत्य रपवाद हेतु। ये युक्तानुशासन नाम का ग्रंथ है समंत भद्र स्वामी का, उनकी ये कारिका है। उन्होंने क्या लिखा, ये क्यों कहा जा रहा है ऐसा, जैसा हमने आपके सामने कहा कि महाराज जी पुण्य पाप तो दोनों बराबर हैं, पाप पुण्य में दो पायन बेड़ी डाली, ये तो कहाँ है आपके लिए नहीं, आप तो इसको मानो ही नहीं, वो तो हम लोग उसको अभी वर्तमान में तो है ही नहीं जो समझ। तो उसमें क्या लिखा, ये कथन क्यों किया जा रहा है, इसलिए लिखा। उसमें कहा, हे भगवान जिनेंद्र देव, आपका जो शासन है वह ऐसा है कि जिसका कोई तोड़ नहीं है। पूरे ब्रह्मांड में केवल एक छत्र राज होना चाहिए था तो जिनेंद्र भगवान के शासन का, और होता भी है कब, चतुर्थादि कालों में। वहां पर जो मिथ्यात्व होता है, द्रव्य मिथ्यात्व तो वहां होता नहीं, भाव मिथ्यात्व होता है। वे आदिनाथ भगवान को भी पूजेंगे तो कुल देवता मान के, ये मिथ्यात्व नहीं होता जो 363 जो बता दी है, ये तो पंचम काल की देन है, यूं समझ लो। उन्होंने क्या कहा वहां पर, आपका एक छत्र राज होना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं है, उसके 3 कारण बताए। पहला कारण, काला कलिर्भाव, काल काला है, इसलिए भगवान आपका एक छत्र आपके शासन का नहीं है। दूसरा बताया, कलशार्थ युवा श्रोतु, जो श्रोता हैं, सुनने वाले हैं, उनके आशय मतलब हृदय काले हैं। कहाँ कुछ जाएगा, वे अपना कुछ का कुछ अर्थ लगा लेंगे। जैसे कैसा, सुन लो, हंसना नहीं। एक माँ थी, वो हरि का त्याग था उसका, हरि का, हरि समझते हो, हरि मतलब भगवान नहीं, हरि मतलब वेजिटेबल होते ना, सब्जियां, फल वगैरह, ड्राई फ्रूट भी हरि में नहीं आते, जो फ्रूट्स हैं वो, तो उनका त्याग था। तो अर्थ कैसा विपरीत लगाते ये बता रहा हूं। तो उन्होंने क्या कहा, वो आई और बोली, महाराज जी हमारा हरि का त्याग है, तो हम क्या करते हैं, सेम को, मटर को, आदि को, टमाटर को सुखा लेते हैं और फिर उसको बनाने के पहले जब उपयोग करना हुआ तो पानी में भिगोया, और भिगोने के बाद उसको वो हरी की जैसी हो जाती है और हम अपना काम चला लेते। लेकिन हमारा हरी का त्याग हमारे दोस्तों नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। तो ऐसा उनका कहना था। तो किसी पंडित विद्वान ने उनके इस पर एक प्रवचन में अपनी बात रख दी। तो उन्होंने कहा, देखो तो आजकल की महिलाएं क्या करने लगी हैं कि हरि का त्याग होता है तो वो इस तरीके से हरि को पूर्ति अपनी रसनाइंद्रिय की कर लेती है। यहां तक कि वो महिला बैठी थी जिसने ये प्रश्न पंडित जी से किया हो, तो पंडित जी बोलते हैं कि देखो तो कैसे हरि जिह्वाइंद्रिय का उनको कंट्रोल नहीं है, तो वो कैसे भी अपने हरि का त्याग होते हुए भी व्यवस्था बना लेती हैं। यहां तक कि ऐसा तक होने लगा है कि कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े लिए
थाली में रखे, उन पर नींबू को निचोड़ा और उनको सुखा लिया और उन कपड़ों को डिब्बे में, स्टील के डिब्बे में रखा और जब जरूरत हुई एक कपड़े को निकाला, पानी में घोला, कड़ी बनाई और खा लिया। तो वो खड़ी हो गई महिला, वो क्या कहती है, पंडित जी हमें नींबू का पता नहीं था, ये आपने अच्छा बता दिया। ऐसे अर्थ आशय श्रोताओं के काले हैं, कुछ का कुछ अर्थ लगा लेते हैं। उनका कहना कुछ और था, उन्होंने एक और कदम बढ़ा लिया। समझ में आ रही बात? ये लोगों के आशय काले हैं श्रोताओं के। तो पहला कारण काला कलेरवा, काल काला है, इसलिए आपके शासन का एक छत्रराज नहीं है। किनके शासन का? जिनेंद्र भगवान के। दूसरा कारण श्रोताओं के आशय मतलब हृदय काले हैं। और तीसरा महत्वपूर्ण कारण काला कलेरवा, प्रवक्तु बचना नहीं होगा। जो प्रवक्ता हैं, जो वक्ता देने वाले, जो इस गणधर की गद्दी पर बैठकर वक्तव्य दे रहे हैं, उन्हें नयों का ज्ञान नहीं है। ये बहुत प्रबल कारण है। किस अपेक्षा से बात कही जा रही है वो याद नहीं और लिखा है, कह दिया बस। गुरुदेव ने एक दिन कह दिया रत्नत्रय के बिना मुक्ति नहीं होती। और कुंद कुंद में टीका में देख लेना पंडित जी, उसमें लिखा है रत्नत्रय मुक्ति के लिए अकिंचित कर है। अब बताओ, आपके सामने रख दूंगा तो आप लोग कहते महाराज पहन लो कपड़े, घर जाओ, कोई मतलब नहीं है। सबके सामने सारी बातें नहीं कही जाती, तो वक्ताओं को ज्ञान होना चाहिए श्रोता किस लेवल का है, और श्रोताओं को यह होना चाहिए कि कहा क्या जा रहा है। ये कमी के कारण ये तीन कारण है। काल काला है, श्रोताओं को की आशा हृदय काले हैं उन्हें, और वक्ताओं को नयों का ज्ञान नहीं है, इसलिए ये गड़बड़ हो रही है। वो बात कौन सी कि पुण्य हे है, वो इन लोगों के सामने कहना चाहिए। क्या बताओ, इनके सामने कहते हैं कि पुण्य हे है, इनके सामने कहते हैं कि रत्नत्रय अकिंचित कर है। क्या होगा? सब पाप में लग जाएंगे, जीवन बर्बाद हो जाएगा बेचारा। आप लोगों से मैं अपनी ओर से गुरुदेव की शब्दों को कह रहा हूं, जैसे बने वैसे पुण्य का संचय करो, मुक्ति की गारंटी है। मुक्ति की गारंटी, एक एक भगवान बन जाएगा, दे देगा, लेकिन चिंता नहीं करना, क्योंकि ये आचार्यों के कथन है। 10वीं शताब्दी 1000 वर्ष पहले उन्होंने कहा परंपरा से मुक्ति का कारण है, ध्यान रखना, घबराना नहीं। जो व्यक्ति सुबह पूछ रहे थे, मैं कहना तो कुछ और चाह रहा था, लेकिन उन्होंने कहा महाराज जी इस बात को रख दो, तो क्या आउटपुट है? भगवान बन जाएंगे, यही आउटपुट है। और खड़े हो यहाँ सभा में तो मान लो, ठीक है बैठ जाओ, समझ गए। वो जबरदस्त आउटपुट है। पूरे ब्रह्मांड में इतना पुण्य संचय किसी और दूसरे कारण से नहीं होता, इसलिए स्वधर्मित्र नंदीश्वर में पागलों की भांति भगवान की पूजन करते। आपको यदि पुण्य संचय करना है, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, लोग पैसे के पीछे भागते हैं और पैसा पुण्य के पीछे भागता है। अब हम यदि पैसे के पीछे ना भाग के सीधा पुण्य के पीछे भागे, तो पैसा पुण्य के पीछे भागेगा। आपको परछाई के पीछे आप जितना भागेंगे वो वहां आगे दौड़ेंगे, तो परछाई हो गया पैसा, आप उसके पीछे भाग रहे हो, वहां आगे दौड़ रहा है। पीठ कर लो उसकी ओर और इस साइड पुण्य इस ओर भागो, अपने आप परछाई मतलब पैसा आपके पीछे भागेगा। नियम है, ये गारंटी है। पुण्य के पीछे भागना आज से शुरू कर दो, पैसे के पीछे भागना बंद कर दो, पैसा आपके पीछे भागेगा। ये गाथा लिखी, मैं नहीं कह रहा। ज्यादा देर हो गई, ज्यादा थोड़ा कड़वा हो गया है ना, नहीं हुआ, ठीक है, ज्यादा नहीं। गुरुदेव ने कहा ज्यादा नहीं, कोई एक बात भी समझ में आ जाए तो काम हो गया। तो हमने दो बातें समझी, एक तो पुण्य संचय करो और दूसरा वो पुण्य संचय है ही नहीं है ना अभी। अब हम बहुत जल्दी अपनी बात समाप्त करते हैं, क्योंकि आप लोगों की कैपेसिटी 45 मिनट से ज्यादा नहीं है, हमें पता है। हम तो अब मुनि बन गए, 6ठे 7वें स्थान में हम अभी हैं। यदि पुण्य होता तो बज्रप्रसव नाराज सहनन होता, चौथा काल होता। अब पुण्य के बिना हम छपक श्रेणी नहीं चढ़ पा रहे, वहां होते तो छपक श्रेणी चढ़ जाते, 13वें गुण स्थान में पहुंच जाते, केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते। तो वो केवल की प्राप्ति भी मुझे उसी कारण से नहीं हो पा रही, क्योंकि पुण्य नहीं। फिर उसके बाद 14वें गुण स्थान में, वहां पर भी आप जो भी थोड़ा सा भी स्वाध्यायशील हो, आप जाके देख सकते हैं होता क्या है, कमी क्या है पंडित जी। केवल एक चीज को पकड़ लिया, केवल अध्यात्म को,
लेकिन उसको सिद्धांत से बैठाया नहीं, इसलिए गड़बड़ हो रहा है। आप लोगों का कर्तव्य है चारों ओर से समग्र धीरे धीरे शुरू करो, बल्कि उल्टा कहा जाता है, शुरुआत की जाती है समय सार से। प्रथमान योग के आचार्य का कथन है, प्रथमान योग के ग्रंथों को पढ़ने से जो आनंद आता है और जो एक प्रकार से सम्यक दर्शन की भूमिका बनती है, जो मिथ्या दृष्टि उनको और जो सम्यक दृष्टि उनका जो सम्यक दृढ़ होता है वो सर्वाधिक होता है तो प्रथमान योग ग्रंथों के पढ़ने से। कैसे? जैसे मान लो चक्रवर्ती थे, नारायण थे, प्रति नारायण थे, राम थे, ये आपने पूरा पढ़ा, क्या वैभव था, ये वो ऐसा होता गया, और लास्ट में जाकर पढ़ेंगे तो आंसू आने लगते हैं। ये है वो प्रथमान योग को पढ़ने का सार, आनंद तभी आता है। तो समय हो गया, इतने में हम आपको पर्याप्त समझते हैं। ज्यादा कड़वा हो गया, थोड़ी सी मिठाई आपको हम खिला देते हैं। मेरे पास जो कुछ भी है मेरा कुछ नहीं है, सारा का सारा किनका है? गुरुदेव का। मेरे पास मेरी अपनी फूटी कौड़ी भी नहीं है। जीवन की प्रत्येक श्वास पर, शरीर के प्रत्येक रोमखंड पर केवल मात्र नाम लिखा है तो विद्यासागर। मेरे पास अपना कुछ नहीं, सब कुछ उनका है। रत्नों से जड़ा, संयम से बड़ा अनमोल ये उपहार उनका है। रत्न कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चाय, रत्नत्रय। रत्नत्रय से जड़ा, संयम से युक्त है। रत्नों से जड़ा, संयम से बड़ा अनमोल ये उपहार उनका है। सोने से खरा, सुरभि से भरा घनघोर ये उपकार उनका है। जब से ये मिला तब से मैं खिला, हुई भोर ये हाथ उनका है। प्रमुदित में बड़ा, नचने को खड़ा मनमोर ये कार्य उनका है। किस्मत ही खुली, दुनिया बदली चहुओर, मेरी दुनिया चहुओर बदल गई जिस दिन से ये मिला है। किस्मत ही खुली, दुनिया बदली चहुओर ये दुलार उनका है। नीचे था खड़ा, नीचे था पड़ा, ऊपर हूं खड़ा, नया दौर ये सुधार उनका है। नख से सिख तक, आप लोग बोलते ना टिप टू टॉप, नख से सिख मतलब एड़ी से चोटी तक। नख से सिख तक, तन मन रग रग हर छोर ये खुमार उनका है। जाता ही नहीं, कोशिश भी हुई पुरजोर ये बुखार उनका है। ऐसा बुखार चढ़ा है विद्यासागर का, ज्यादा किसी डॉक्टर को दिखा लो, उसको दिखाएंगे तो उसको और चढ़ाएगा ये बुखार ऐसा है। आता जो दुखी, पाता वो खुशी, चित चोर ये व्यवहार उनका है। गुरुदेव का व्यवहार कैसा है? चित चोर, जो एक बार उनके पास गया उनका हो गया, वो चित्त को चुरा लेते हैं। आता जो दुखी, पाता वो खुशी, चित चोर ये व्यवहार उनका है। मिलता सब ही, दिखता न कभी न शोर ये व्यापार उनका है। कैसा व्यापार है गुरुदेव का? दुनिया की कोई चीज ऐसी नहीं जो उनके पास ना मिलती हो, और दुनिया की सुई की नोक बराबर भी चीज ऐसी नहीं जो वहां दिखती। ऐसी दुकानें, मिलता सब है, दिखता कुछ नहीं। क्या व्यापार है भगवान जाने। आता जो दुखी, पाता वो खुशी, चित चोर ये व्यवहार उनका है। मिलता सब ही, दिखता न कभी न शोर ये व्यापार उनका है। पाना है यदि मुक्ति तो वहीं कर जोर ये दरबार उनका है। दूसरा न कोई जग में है वही सिरमौर ये बाजार उनका है। आपको मुक्ति चाहिए, दीक्षा लेनी तो उनके पास जाओ। हम हमारे पास कितने के लगाओगे, हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बाजार अपन तो सेल्समैन है, दुकान तो उनकी है। अनगढ़ पत्थर गढ़ दिया प्रखर, बेजोर ये आकार उनका है। जैसा चाहें वैसा ढालें सब ओर ये अधिकार, तो जैसा चाहें कहें कि मुझे सतना चले जाओ, जी गुरु जी। आप अब यहाँ से अमरकंटक चले जाओ, जी गुरु जी। आप अब वहां से ये जो आप कहो वहां खड़े हो जाओ जी, टंकी पे चढ़ जाओ जी, कूद जाओ जी, एक सेकंड नहीं लगाऊंगा। वो कहते कूद जाओ, कूद जाऊंगा। क्यों? आप जो कहो सो, हमारा कुछ है ही नहीं, सब कुछ उनका है।
अनगढ़ पत्थर, गढ़ दिया प्रखर, बेजोड़ ये आकार उनका है, जैसा चाहें वैसा ढालें सब ओर ये अधिकार उनका है। हर वचन मात्र है सूत्र वाक्य हो गौर ये उद्गार उनका है। कुछ भी वो बोले वो सूत्र बन जाता है। गुरु जी ने कुछ भी बोल दिया, यहां तक कि गुरुदेव कहते बोलो हाओ, तो वो सूत्र बन गया। हर वचन मात्र है सूत्र वाक्य हो गौर ये उद्गार उनका है। और वो कहते हैं मुख से ना कहो करते ही रहो न छो ये संस्कार उनका है। वो कहते करते जाओ करते जाओ करते, मुंह से मत बोलो हमने ये किया गुरु जी, हमने ये किया, हमने 64 टीके किए, हमने 1200, बोलो नहीं, करते जाओ। अंतिम क्षण तक उनकी पद रज बस ठौर ये द्वार उनका है। ठौर मतलब ठिकाना। मेरे जीवन की अंतिम क्षण तक केवल उनकी जो चरणों की धूल है वो ही मात्र एक ठिकाना है, क्योंकि ये द्वार अंतिम क्षण तक उनकी पद रज बस ठौर ये द्वार उनका है। गर साथ ना हो सिर हाथ ना हो कमजोर ये अंगार मात्र तिनका है। यदि गुरुदेव का आशीर्वाद नहीं, उन्हीं का शिष्य अगर उनका आशीर्वाद हट गया, सिर से हाथ हट गया, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। हमारे दिल में उसके प्रति भाव आते नहीं। शिष्य गुरु का है, विद्यासागर जी का। आप लोग खुद इस बात को पहचान लो। आप हमारी जय जयकार क्यों कर रहे? गुरु जी के शिष्य हैं, उनके आशीर्वाद से आए, उन्हीं का शिष्य। यदि उनका आशीर्वाद नहीं ये आपको पता हो तो वो भाव आपके नहीं होते, भले वो चिर दीक्षित के। घर साथ ना हो, सिर हाथ ना हो, कमजोर ये अंगार, मां अंगार माने मुनि, ये मुनि ये अंगार मात्र तिनका। मेरी कोई वैल्यू नहीं अगर केवल उनका आशीर्वाद नहीं है, बस मानी सब कुछ है। गलत कह रहा हूं? अंतिम क्षण तक उनकी पदरज बस ठौर ये द्वार उनका है। घर साथ ना हो, सिर हाथ ना हो, कमजोर ये अंगार मात्र तिनका है। वो तीर्थंकर हों, वो तीर्थंकर हों, समाव शरण हो, दिव्य शौर्य इंतजार उस दिन का है। वो तीर्थंकर हो, समाव शरण हो, दिव्य शौर्य इंतजार उस दिन का है जगत भ्रमण तब तक ये श्रमण हर मोड़ पर कर्जदार उनका है जगत भ्रमण तब तक ये श्रमण हर मोड़ पर कर्जदार उनका है। अहिंसा परमो धर्म।